कल मुज़ाकरात का जब ये आगाज़ हुआ और वफ़ूद ने पहुँचना शुरू किया, तो जो इब्तदाई वहाँ पे तस्वीर बनी और इब्तदाई जो फुटेजेज़ आईं, वो बड़ी शानदार थीं और पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान जो हैं बहुत खुश थे, बड़े खुश-ओ-खुर्रम थे बल्कि, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अमरीकी नायब सदर की तरफ से फ़ील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, बहुत ही तारीफ़ की गई और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे 2 मेरी ज़िंदगी में 2 ही अहम शख्सियात हैं, एक इंडियन जो है मेरी अहलिया है, मेरी बीवी हैं और दूसरे पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। और ये भी उन्होंने कहा बताया कि जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी पिछले 3 महीनों से बहुत ज़्यादा गपशप रही है और सबसे ज़्यादा राब्ता रहा है। फिर बहुत अच्छी-अच्छी फुटेजेज़ आईं और दोनों ने मिलके गुफ्तगू भी की। फ़ील्ड मार्शल ने भी शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई। फ़ील्ड मार्शल जेडी वेंस ने भी मीडिया से इज़हार ख़याल किया। पाकिस्तान के किरदार के बारे में उन्होंने फैंटास्टिक कहा, वेरी गुड कहा, एक्सीलेंट कहा और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे आना शुरू हो गई हमारे मीडिया में और भारी भरकम वहाँ पे वफ़द भी गया हुआ था। लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो इसहाक डार साहब मौजूद नहीं थे और हमने ये महसूस किया है बल्कि नोट किया है और सभी नोट कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट होता है और इतने बड़े इवेंट में वज़ीर ख़ारिजा हमारे मौजूद नहीं होते और वो कहा जाता है कि वो भिल बताया जाता है कि नहीं जनाब वो फ़लाँ जगह मसरूफ़ हैं। तो ये इवेंट ज़्यादा बड़ा है या फिर जहाँ वो गए हुए हैं वो इवेंट बड़ा है। तो मेरा ख़्याल है कि इस पे ज़रा सोचना चाहिए क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ख़ास तौर पे हमारे जो मुखालिफिन हैं, हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, इसको भी वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या निज़ाम है। तो बहरहाल जी, अचानक जो है बहुत अच्छी हँसी-खुशी ये मुज़ाकरात का मामला चल रहा था। ईरानी वफ़द भी पहुँच गया, उन सब ने मुलाकात की और लेकिन अचानक जो है वो यू टर्न आया और मामलात बिल्कुल बिगड़ गए। और वो हुआ ये कि सदर ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और अपना एक पैगाम जारी फरमा दिया और उन्होंने वो सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये 90 डेज़ जो हैं, ये जो 120 दिन हैं सॉरी 60 दिन 2 महीने जो हैं, 2 महीने का वक़्त जो है, ये बिल्कुल ये कोई मुआहिदा नहीं है और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। ये तो जो आर्ज़ी जंग बंदी है, उसमें 2 महीने की तौसीह कर दी गई है और 60 दिन हैं ईरान के पास। अगर तो वो बिहेव करेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं और उन्होंने अच्छा खासा जो है वो गुफ्तगू फरमा दी और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान फौरी तौर पर लबनान में अपने भारी रकूम से चलने वाली प्रॉक्सी ग्रुपों के मसाइल पैदा करने से रोके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान को दोबारा बहुत सख्त निशाना बनाएंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते किया था और इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आएँगे। ये अमेरिकी सदर ने कहा और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईरान से अभी 60 दिन का मुआहिदा है। 60 दिन बाद जो चाहा करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो हम आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा कर सकते हैं और मैं ईरान का भुरकस निकाल दूँगा। मैंने ईरानी हुकाम से बात की और उन्हें बताया अगर तुम आबनाए हुर्मुज़ अगर तुम आबनाए हुर्मुज़ बंद करोगे तो मैं तुम्हारा मुल्क ही नहीं बचेगा। ये उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद ऐन उस वक़्त जबकि ये फ़ोटो सेशन हो रहा था और बातचीत हो रही थी, इब्तिदाई गुफ्तगू हो रही थी स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन अचानक ये गुफ्तगू आने के बाद और ये ईरानी वफ़द तक पहुँची और ईरान के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं स्पीकर वहाँ के ईरान के बाकर साहब हैं और उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा हैं और उनके साथ एक और आयतुल्लाह ख़ामनई ने मुज्तबा ख़ामनई साहब ने एक और अहम शख्सियत को भेजा है और वो कहते हैं सुना है कि वो हार्डलाइनर है और वो ख़ामनई की तरफ से आए हैं और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये मामलात जो हैं वो वहाँ पे हमने देखे और जैसे ये सदर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद पहली बात तो ईरानी वफ़द ने अमरीकी वफ़द के साथ शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कोई जॉइंट सेशन हमारे उनके साथ किसी किस्म का नहीं होगा। उनके साथ हम शेक हैंड नहीं करेंगे, उनसे गपशप नहीं लगाएँगे, कोई फ़ोटो सेशन नहीं होगा। तो लिहाज़ा उसके बाद हुआ ये कि जब ये सिलसिला चल रहा था तो पहले एंट्री होती है अमेरिकन डेलीगेशन की, अमेरिकी नायब सदर आते हैं। उसके बाद फिर इस पे तबसरे शुरू हो जाते हैं। जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन हैं, उन्होंने तबसरे करना शुरू कर दिए। एक स्किन डॉक्टर के नाम से जो है जी, वो एक अकाउंट है। उन्होंने ख़ास तौर पे
उनकी तरफ से आया कि जी अमेरिकी वफ़द जिसकी क़यादत जेडी वेंस कर रहे थे, सबसे पहले मुज़ाकराती मुकाम पर पहुँचा। ये गैर मामूली बात थी और क्योंकि जो फ़रीक खुद को बरतर पोज़ीशन में समझता है, वो अमूमन आखिर में पहुँचता है और कुछ देर बाद ईरानी वफ़द पहुँचा। उन्होंने सालिस पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन उन्हें आगाह किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के बायस मुज़ाकरात से इनकार करते हैं। और ईरानी वफ़द ने जेडी वेंस से मुलाकात नहीं की और अचानक वो वापस चला गया। ये हुआ, अभी हम आपको उसकी फुटेज भी दिखाएँगे आगे जाके और घबराए हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपने बॉस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुदाखलत की दरख्वास्त की, लेकिन आसिम मुनीर भी बेबस दिखाई दिए और दूर से मंज़र देखने वाले जेडी वेंस आगे बढ़े और पूछा कि क्या हुआ? इस पर परेशान हाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मादरत खाना अंदाज में उन्हें पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। तो ये फुटेज आप देख लें, ये ज़रा कीजिएगा जी फुटेज। ये सब कुछ हो रहा था, हँसी-खुशी हो रहा था एक-दूसरे के साथ, पप्पियाँ-जप्पियाँ और वो जो एक होता है प्रोटोकॉल और मोहब्बत का इज़हार हो रहा था। शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, ईरानी वफ़द से मिल रहे हैं, उनके पीछे फ़ील्ड मार्शल हैं और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब हैं, ख़ुसूसी एलची, वो भी मौजूद हैं। तो एक-दूसरे के साथ तारुफ़ होता है, बातचीत होती है, हाल-अहवाल पूछा जाता है, गपशप होती है और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आगे जाके आपको मालूम होगा कि अचानक जब ये खबर आती है कि जनाब मामलात बिगड़ गए हैं और अमेरिकी वफ़द जो है वो यहाँ से आने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फ़ील्ड मार्शल आपको नज़र आ रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं और जब ये खिलबिली सी मच जाती है उधर कि जनाब गड़बड़ हो गई है, उसके बाद फिर जेडी वेंस आते हैं, वो आके फिर उनको बताते हैं ये जेडी वेंस आ गए और इन्होंने आपस में सर जोड़े और सर जोड़कर जब ये खबर आई तो उसके बाद हवाइयाँ उड़ गईं और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी परेशान और फील्ड मार्शल भी परेशान क्योंकि इतनी मेहनत से फ़रीक़ैन को यहाँ यहाँ तक पहुँचाया था और सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसने गड़बड़ कर दी। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालात व वाक़यात संजीदा हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब की ये फिर एक और एंगल से उनकी तस्वीर आई और उनका हाल काफ़ी माड़ा हाल था जी, और वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और ये उनको फ़ोकस किया गया और फ़ोकस करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गईं।